अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो प्योनीर अकाउंट बनाने से रिलेटेड थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से प्योनीर अकाउंट बना सकते हो। अगर आप अंडर 18 हो तो किस तरह प्योनीर अकाउंट बना सकते हो, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप किस तरह से प्योनीर अकाउंट बना सकते हो। तो आज की ये जो वीडियो है ये प्योनीर अकाउंट की वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से प्योनीर अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि प्योनीर अकाउंट की जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करोगे तब तक आप प्योनीर अकाउंट के अंदर ना तो कोई पेमेंट रिसीव कर सकते हो और ना ही कोई पेमेंट सेंड कर सकते हो। बहुत से दोस्त फाइवर से प्योनीर के अंदर पेमेंट विड्रॉ कर लेते हैं और विड्रॉल के बाद प्योनीर उन्हें कहता है कि जनाब, जब तक आप अपने प्योनीर अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं करते तब तक आपकी पेमेंट प्योनीर के अंदर नहीं आएगी। तो फिर वो उस टाइम अपने प्योनीर अकाउंट की वेरिफिकेशन करवाते हैं और वेरिफिकेशन के अंदर मैक्सिमम 7 डेज लग जाते हैं। तो इस वजह से आपकी ये जो पेमेंट है वो काफी डिले हो सकती है। बट अगर प्योनीर अकाउंट पहले से वेरीफाइड हो तो एक दिन के अंदर अंदर ही पेमेंट रिसीव हो जाती है। तो गाइस, प्योनीर अकाउंट की वेरिफिकेशन का प्रोसेस इंतहाई सिंपल है। अगर तो आप अपने प्योनीर अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो प्योनीर ऑटोमेटिकली आपको मेल कर देगा कि अपने प्योनीर अकाउंट की वेरिफिकेशन करवाएं। बट उससे बेहतर है कि आप खुद ही अपने प्योनीर अकाउंट की पहले से वेरिफिकेशन करवा लें। वो वेरिफिकेशन किस तरह से होती है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं प्योनीर की वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर हम साइन इन कर लेते हैं अपने अकाउंट के अंदर, जो अकाउंट हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था। तो साइन इन करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने प्योनीर का अकाउंट ओपन हो चुका है। प्योनीर अकाउंट के अंदर यहाँ पर आपको ऊपर सेटिंग वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जब आप सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, जहां पर नीचे आपको वेरिफिकेशन सेंटर का ये ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर ये वेरिफिकेशन सेंटर के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और प्योनीर आपको वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पर प्योनीर अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए प्योनीर आपसे दो चीजें मांग रहा है। सबसे पहले बिजनेस डिटेल्स है और फिर अकाउंट की वेरिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम बिजनेस डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद हम बिजनेस डिटेल वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर ये आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने काम की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आप क्या काम कर रहे हो जिसके लिए आपको पैसे मिलेंगे प्योनीर अकाउंट के अंदर। तो मैं क्योंकि डिजिटल मार्केटर हूं तो मैं इसलिए सेल्स एंड मार्केटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा। उसके बाद नीचे आपने अपनी सर्विसेज सिलेक्ट कर लेनी है, यानी उस कैटेगरी के अंदर आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। तो यहाँ पर मैं सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे यूआरएल मांग रहा है कि अपनी वेबसाइट का या फिर अपने ऑनलाइन स्टोर का यूआरएल हमें दो। तो यहाँ पर आप सिंपली अपनी फाइवर की प्रोफाइल का यूआरएल लाकर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे जाता हूँ और वहां से यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर आपसे नीचे पूछ रहा है कि आपका क्या तल्लक है इस वेबसाइट के साथ, इस यूआरएल के साथ। तो यहाँ पर आपने सिंपली लिख लेना है कि आई एम द ओनर। बस ये सेंटेंस आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि हमें अपने बिजनेस के बारे में बताओ और आपके क्लाइंट्स किस लिए आपको पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली अपनी जो भी सर्विसेज दे रहे हैं आपने उनका नाम लिख देना है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड माई क्लाइंट्स विल पे मी फॉर मार्केटिंग देयर कॉन्टेंट। तो इस तरह से आप भी जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो आप उसका नाम लिख सकते हो, यानी फॉर एग्जांपल आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड माय क्लाइंट्स आर पेइंग मी फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। इस तरह जो भी आपकी सर्विसेज है आप उसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद हम नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे। तो उसके बाद ये कह रहा है कि आपका अकाउंट की जितनी भी डिटेल्स थी वो हमें रिसीव हो चुकी हैं, बिजनेस डिटेल्स, और जैसे ही आपका अकाउंट रेडी होगा यूज के लिए हम आपको बता देंगे। उसके बाद ये बिजनेस डिटेल वाला स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम चले जाते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन वाले स्टेप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अकाउंट वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन नजर आ रहा होगा। हम अकाउंट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमें अकाउंट वेरिफिकेशन वाले स्टेप के ऊपर ले जाएगा। तो अब यहाँ पर हम अकाउंट वेरिफिकेशन वाले स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर ये हमसे गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर आपने गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आपसे कह रहे हैं कि अपने गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट की फोटो अपलोड करो जिसके अंदर आपका पूरा नेम और आपकी फोटो मौजूद हो, और ये जो गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट की फोटो है ये हाई रेजोल्यूशन की होनी चाहिए और कैमरे की फ्लैश किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपा रही ना हो। तो अब यहाँ पर आपने सिंपली अपने CNIC की एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड की फोटो अपलोड करनी है, और फोटो में कोशिश करें कि आप दिन के टाइम पे लें और फोटो हाई रेजोल्यूशन हो और फोटो के अंदर फ्लैश की वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन छुप रही ना हो। और एक बात याद रखिएगा कि फोटो बहुत क्लियर होनी चाहिए और फोटो के अंदर कोई भी क्रॉपिंग ना कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्योनीर आपको कहेगा कि अपने अकाउंट की दोबारा वेरिफिकेशन करवाओ और ये फिर एक लंबा प्रोसेस बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से फोटोज लेके रखी हुई हैं, तो 1 बाय 1 मैं उन फोटोज को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले CNIC की फ्रंट साइड वाली फोटो अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर CNIC की बैक साइड वाली फोटो भी अपलोड कर देता हूँ। फोटोज को अपलोड करने के बाद यहाँ पर
आपने सिंपली सबमिट कर लेना है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हैं और पेयोनियर कह रहा है जैसे ही आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा यूज के लिए हम आपको बता देंगे। पेयोनियर 7 दिन लेगा वेरिफिकेशन के अंदर और उसके बाद विद इन 7 डेज जो है आपको मेल आ जाएगा पेयोनियर की तरफ से क्या आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। और वेरिफिकेशन के बाद आप अपने पेयोनियर अकाउंट को यूज कर सकते हैं पेमेंट को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर पेयोनियर अकाउंट की वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको तमाम तर डिटेल्स बताई। अगर आपका कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन है, आपको कहीं पर भी कोई भी इशू आ रहा है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो है, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।